मैं रामब्रिज गौतम, एडवोकेट हाई कोर्ट, संस्थापक डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डॉन। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं जो कि एक दलित परिवार की जो कि हत्या कर दिया जाता है, अभी तक उनको सरकार द्वारा कुछ मुआवजा नहीं मिला। देखिए, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो साथी आप सब आए हैं, आप सबका धन्यवाद करते हुए, क्योंकि यमुना पार की तहसील करछना का ही थाना करछना है और थाना करछना अंतर्गत ग्राम सभा लोहनपुर उर्फ जिसको हम कह सके इसौटा है। इसौटा में 12 तारीख की रात को जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ के जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डॉन के हमारे यहाँ कार्यकर्ता भी हैं, लगभग अगर 100 घर अनुसूचित जाति के तो लगभग 70 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो टेलीफोनिक बात हुई कि यहाँ पे देवी शंकर जो है रात को 9:30 बजे 10 बजे करीब यहाँ पे जो बगल में ठाकुर बिरादरी के लोग हैं, गेहूं इस समय कटा हुआ, बोझा खेत में रखा हुआ, उसकी मड़ाई करने के लिए, बोझा ढुलाने के लिए जो है 9:30 बजे रात को उनको ले जाते हैं। अब उनके घर क्या घटना घटती क्या नहीं घटती इस पे हम स्पष्टीकरण नहीं देना चाहेंगे, लेकिन सुबह जो ठाकुर बिरादरी ले जाता है वो फिर जाके उनकी बिटिया के मोबाइल नंबर पे फोन करके उस बिटिया को बुलाते हैं। पता चला देवी शंकर की जो है पेट्रोल से फूंकी हुई उनकी लाश जो है जली हुई मिलती है। और तब से देखा जाए कि जो भी अधिकारी कर्मचारी पुलिस महकमा या जिला तहसील से लेकर महकमा था, टेलीफोनिक हमारी जो दूरभाष से बात हुई, उन दूरभाष के दौरान लगभग 12 बजे तक जो है कि FIR दर्ज हो गया है और 4 अभियुक्तों को उस समय 12 बजे तक गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन जो हमें टेलीफोनिक जानकारी मिली कि SDM करछना भी उस समय 12-1 बजे तक यहाँ आ गए थे, तो यहाँ पीड़ित पक्ष ने लगभग 5 सूत्री उनको ज्ञापन सौंपा था। तो जो हम सबसे पहले उन 4 सूत्री ज्ञापन में सबसे पहले जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का और SDM जो तहसील करछना है, इस प्रशासन का हम धन्यवाद देना चाहेंगे। लगभग 100% में 90% काम पूरा हो चुका है, लेकिन उन 10% में जो काम अधूरा रह गया है। पहली बात तो है कि जो पीड़ित पक्ष है 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग कर रहा है। अगर यही घटना किसी ठाकुर के यहाँ घटी होती, किसी ब्राह्मण के यहाँ घटी होती, किसी बनिया के यहाँ घटी होती, तो माननीय मुख्यमंत्री 50 लाख रुपए उसके घर चेक पहुंच गया होता, उसके घर में एक नौकरी मिल गई होती। क्योंकि ये दलित समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, हाशिए के लोग हैं, अभी तक माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। तो हम आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मांग करना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तत्काल 1 महीने के अंदर 50 लाख की राशि जो पीड़ित पक्ष मांग कर रहा है उसको तत्काल चेक के माध्यम से भुगतान करिए। और दूसरी जो मांग है कि इन सब पास बेघर हैं बेचारे, जो है उनका एकमात्र तनहा व्यक्ति जो है जिसको ये सब पेट्रोल डाल करके फूंक करके मार डाले हैं। 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, और उनके पास रहने का सड़ा नहीं है। तो सब मांग किए हैं कि कम से कम 2 बिस्सा जो है आवासीय पट्टा किया जाए। अभी हम सब मिल के आ रहे हैं, पता चला पट्टा तो किया गया है, लेकिन क्या है जो अभियुक्त है उनके घर के सामने पट्टा किया। कल वो छूट के आते हैं, बेल करा के आते हैं, तभी नाबालिग बच्चे इनके साथ क्या कुकृत होगा कोई कह नहीं सकता है। तो हम SDM साहब से मांग करना चाहेंगे, DM साहब से मांग करना चाहेंगे, यहाँ पे आराजी नंबर 3 से कुछ है, बता रहे हैं रकबा, जिसमें से आप 2 बिस्सा इनको अगर आवासीय पट्टा कर देते हैं तो इनको कोई आपत्ति नहीं है, ये वहाँ घर बना के रह सकते हैं। दूसरा है कि ऐसी जो घटनाएं घटती हैं, 3 से 2 की मर्डर अगर आई जाए या बलात्कार की घटनाएं हैं या किसी को नंगा घुमाया जाता है, तो लगभग 2 बीघा जमीन पट्टा पे दी जाती है खेती बाड़ी के लिए। अभी जो है खेती बाड़ी जो कृषि कार्य का पट्टा है उस पे तहसील प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन के कान में अभी तक जू नहीं रेगा है। तो हम फिर जाके करछना तहसील से और DM प्रयागराज से मांग करते हैं 1 महीने के अंदर इनको इस क्षेत्र में जो ग्राम सभा की जमीनें हैं यहाँ के प्रधान से प्रस्ताव पारित करा करके कम से कम जो है 2 बीघा जो है कृषि कार्य का पट्टा किया जाए। अगर इनको कृषि कार्य का आवासीय पट्टा अगर नहीं किया जाता है या इनको 50 लाख का जो कंपनसेशन है इनको अगर नहीं दिया जाता है, तो आज हमारे यहाँ पे सैकड़ों जो महिलाएं दिख रही हैं, इस गांव के 70% हमारे डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क के, जिसको हम डॉन के नाम से जानते हैं, डॉन के तमाम कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं। हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आपके इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपको आगाह करना चाहेंगे, 1 महीने के अंदर अगर इनको 2 बिस्सा 1 बीघा का आवासीय और कृषि कार्य का पट्टा नहीं होता है और 50 लाख जो रुपया है उसकी मुहैया नहीं करा, और बिटिया 18 साल खो चुकी है, कोई सब तनहा है, किसी के पास आय स्रोत नहीं है, चाहे बाबू की नौकरी क्यों न हो, चाहे चपरासी की नौकरी क्यों ना हो, उस बिटिया को जो शशि है कुछ नाम है, उसको जो है तत्काल जो है एक 4th गेट की नौकरी क्यों नहीं सही, उसको तत्काल जो है देने कृपा करिए। अन्यथा की स्थिति में 1 महीने बाद हम लोग 1000 लोग आपके 5 कालीदास मार्ग लखनऊ में अनिश्चितकालीन अनशन के लिए आने के लिए बाध्य होंगे। फिर क्या होगा वो आप समझिए। और हम आपको अगर 1-1 वोट के माध्यम से प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री, आपको भी हम 1-1 वोट से देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर आपको कुर्सी से उतार भी सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है वो कहते हैं कि गुंडे बिल में घुस गए हैं,
क्या उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जब से चाहे वो सपा की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, जो केवल बहन जी का ही एक शासन ऐसा रहा है, वो चाहे टुकड़े टुकड़े में बहन जी का 3 बार सरकार बनी, चाहे फुल मेजॉरिटी बनी अपने 2012 में, बहन जी के ही सत्ता में जिसको लॉ एंड ऑर्डर बहन जी ने मेंटेन किया था, छोटे भैया जो अपराधी थे वो तो बिल में घुस गए थे, और बड़े बड़े अपराधी जो लगाते थे अपने आप को, वो सब प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में शरण लिए है। लेकिन देखा जाए तब से सपा की सरकार आई, उसके बाद 2 सत्रों से इसमें बीजेपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में है। इन्हें देखा जाए 15 सालों के भीतर, 17 सालों के भीतर में देखा जाए, भारत का जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ अराजकता का माहौल है। आए दिन हमने कहा ना, जिस समाज की सत्ता नहीं होती है उस समाज के साथ अन्याय होता है, जिस समाज की सत्ता नहीं होती है उस समाज के साथ अन्याय होता है। आज बहुजन समाज की सत्ता नहीं है, बहुजन समाज हुक्मरान नहीं है, तो आज बहुजन समाज का एक अनुसूचित जाति का वर्ग जो यहाँ पे बिलोंग करता रहता है, उसके साथ आज जो है 12 तारीख की रात को जघन्य अपराध किया जाता है, नृशंस हत्या की जाती है। तो निश्चित है कि चाहे सपा की गवर्नमेंट रही है चाहे बीजेपी के, ये जो मुंह से केवल झूठ बोलने का 365 दिन काम करते हैं, केवल मुंह से ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 बार किया है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर एकदम ध्वस्त हो चुका है। योगी सरकार पर अंगुली उठाई गई है, लेकिन अंगुली उठाने के बावजूद भी ये सब एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। अगर ये व्यवस्था मजबूत किए होते थे, जघन्य अपराध जो यहाँ इसोटा ग्राम सभा में ये न हुआ होता। योगी सरकार का बुलडोजर तो चला है यहाँ पे, देखिए वो